नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने अपने जीन से मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर से जोड़कर बैक्टीरियल होस्ट सेल में प्रवेश कराया था। ठीक है, और उससे उत्पादन कर रहे थे, चाहे जीन की कॉपी बना रहे थे या फिर प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहे थे। लेकिन अब सीधे सीधे इन बैक्टीरियल प्लाज्मिड को आप और हम लोग प्लांट में और एनिमल सेल में किस प्रकार से प्रवेश करा सकते हैं, तो उसी पर चर्चा होगी। तो इसी वजह से टॉपिक का नाम लिख डाला है मैंने, हाउ टू ट्रांसफर ऑफ जीन इन प्लांट इन, और उसके बाद एनिमल आएगा। प्लांट में हम किस प्रकार से जीन को प्रवेश करा सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं वेक्टर के द्वारा। तो देखिए, तो वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से एक रिसर्च की टीआई प्लाज्मिड पर। वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है टीआई प्लाज्मिड। यदि आपको ध्यान होगा उस टॉपिक में देखना, अच्छे ढंग से इस मतलब इस पार्ट को पढ़ लेना। इससे पहले जो पार्ट आया है उसको अच्छे ढंग से पढ़ लेना। उसमें मैंने आपको सीधे सीधे प्लाज्मिड समझाए थे, वेक्टर प्लाज्मिड के रूप में बताया था। उसमें मैंने आपको PBr322 वेक्टर बताया था, PUC बताया था। इसके अलावा मैंने प्लांट के लिए आपको यदि ध्यान होगा तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस मुख्य रूप से टीआई प्लाज्मिड बताया था। फिर वायरस बताए थे, कॉस्मिड बताए थे, फेजमिस बताए थे। तो उसमें से जो प्लांट के लिए बताया गया था वही टीआई प्लाज्मिड यहाँ चर्चा मैं कर रहा हूँ। और वह किस में मुख्य रूप से बनता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में पाया जाता है टीआई प्लाज्मिड। यहाँ टी का मतलब है ट्यूमर और आई का मतलब है इंड्यूसिंग जीन। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड पाया जाता है। क्लियर? पहले तो आप ये समझ लीजिए बैक्टीरिया कौन सा है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है, जिसमें टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। इस टीआई प्लाज्मिड के माध्यम से आप और हम लोग अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लांट सेल में प्रवेश कराएंगे। लेकिन ये जो जीन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में पाया जाता है, यह बहुत हानिकारक है। क्यों? क्योंकि यह जीन प्लांट सेल में प्रवेश कराने पर मुख्य रूप से ट्यूमर उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? ट्यूमर उत्पन्न करता है। उस बीमारी को मुख्य रूप से, उस बीमारी को जो ट्यूमर उत्पन्न करता है, उस बीमारी को क्या कहा जाता है? क्राउन गाल डिसीज कहा जाता है। ये जो प्लाज्मिड उत्पन्न करता है, डिसीज उत्पन्न करता है, इस डिसीज का क्या नाम है? इसके द्वारा जो डिसीज उत्पन्न होगी, क्राउन गाल डिसीज। ये टीआई प्लाज्मिड क्या उत्पन्न कर रहा है? क्राउन गाल डिसीज उत्पन्न कर रहा है। और सिर्फ किस में कर सकता है? डाइकॉट प्लांट में। आप ये भी लिख लीजिए, क्योंकि आगे समझना है। डाइकॉट प्लांट में ये बीमारी होती है, डाइकॉट प्लांट में ये बीमारी होती है। कौन कर रहा है बीमारी? कौन सा बैक्टीरिया कर रहा है? एक बार नाम ले दीजिए सभी लोग, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। क्यों करता है? क्योंकि एक इसमें स्पेशल प्रकार का प्लाज्मिड पाया जाता है, जिसमें एक स्पेशल जीन होता है जिसको टीआई प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है, टीआई जीन के नाम से जाना जाता है। टीआई टाउन ऑफ इंस्पेक्टर, इससे ध्यान रखना, डर लगता है उससे, तो इससे भी डरना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि यह क्राउन गाल डिसीज पैदा कर देता है। तो इसके स्थान पर यदि आप और हम लोग अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्रवेश करा दें तो कोई नुकसान नहीं होगा और फायदा ही फायदा होगा। तो किस प्रकार से मुख्य रूप से इस प्रोसेस को अपनाया जाता है, उस प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले सपोज दैट ये कोई बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या? कोई यही बैक्टीरिया है ट्यूमिफेसियंस। क्या यही बैक्टीरिया है? इसमें ये, तो इसके आपके डीएनए होते ही हैं, सेल्फ डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए जिसको कहा जाता है।
इसके अलावा ये क्या है, वेक्टर है, जिसको क्या कहा जा रहा है, टीआई प्लाज्मिड कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है बच्चों, टीआई प्लाज्मिड, क्योंकि टीआई जीन पाए जाते हैं। तो सपोज दैट के मुख्य रूप से इसमें ये टीआई जीन है, क्या ये टीआई जीन है। अब इस टीआई जीन को मतलब इस बैक्टीरिया को सीधे सीधे अपने को कहां प्रवेश कराना है, डाइकॉट प्लांट के लीव्स में प्रवेश कराना है। तो चलिए मैं एक लीव्स बनाने जा रहा हूं, देखिए ये लीव्स मैंने बना दी, क्लियर। लीव्स, लीव्स की मुख्य रूप से सेल भी बना दूं, ये लीव्स सेल हो गई, ये क्या हो गई, लीफ सेल्स। लीव्स सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाएगा और न्यूक्लियस के स्वयं के क्या होंगे, डीएनए होंगे, यानी क्रोमोसोम वही, ये डीएनए है, क्लियर, इस सेल के। तो इस सेल को क्या कह दें, लीव्स सेल या फिर होस्ट सेल कह दिया गया। क्यों, क्योंकि जिसमें प्रवेश कराते हैं उसको होस्ट सेल या पोषक सेल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब इसको प्रवेश करा रहे हैं, या तो सीधे सीधे इसको ही ले लें, ये प्रवेश कराया, ये प्रवेश हो गया, प्रवेश हो गया। तो ये प्रवेश जैसे ही होता है, तो यहां मैं इसको बना दूं, प्रवेश कराना है, करा रहे हैं तो आपको बनाना पड़ेगा। तो ये ब्लू कलर का जो पार्ट है अपना, ये ब्लू कलर का पार्ट जो है ये वाला, ये पार्ट मुख्य रूप से क्या है, टीआई जीन है। विशेष बात आप ध्यान रखें कि इस प्लाज्मिड में स्वयं, यह प्लाज्मिड स्वयं इस पार्ट को कट करके, इस पार्ट को कट करके मुख्य रूप से इसके अंदर प्रवेश कराता है। और यह यहां मैं इसको ब्लू ना करके रेड बना रहा हूं, इस वाले भाग को, क्योंकि ये ब्लू वाला भाग बनाया हुआ है। तो ये कट करके इस सेल के अंदर प्रवेश करा देता, प्लांट सेल के डीएनए से जुड़ जाता है। तो ये मैंने जोड़ दिया प्लांट सेल के डीएनए से। तो देखिए ये तो डीएनए था, वास्तविक प्लांट सेल का डीएनए था, और ये कौन सा डीएनए है, टीआई जीन वाला भाग इसमें प्रवेश कर गया, जुड़ गया इससे। जैसे ही इस न्यूक्लियस से टीआई जीन जुड़ता है, तो यह ग्रोथ करके, यह गुणन करके, वृद्धि करके मुख्य रूप से चारों ओर, चारों ओर वृद्धि करके अपनी कॉपी बना देता है। ये कॉपी बना रहा है, ये देखिए इस प्रकार से ये कॉपी बना दी बहुत सारी। तो इसके चारों ओर एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है, जिस बीमारी को, जिस बीमारी को ट्यूमर के रूप में जाना जाता है। और उस बीमारी का नाम है, उस बीमारी का नाम है क्राउन गाल डिसीज। इस बीमारी का क्या नाम है, क्राउन गाल डिसीज। एक बार पुनः सुन लीजिए, इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में एक स्पेशल प्रकार का टीआई जीन पाया जाता है। टी का मतलब है यहाँ, टी का मतलब क्या है, ट्यूमर, ट्यूमर, इंड्यूसिंग मतलब प्रेरित करने वाला जीन, यानी कि ट्यूमर को उत्पन्न करने वाला जीन पाया जाता है। इस वजह से इसको टीआई प्लाज्मिड कह दिया, और उसमें जो जीन पाएगा उसको टीआई जीन कहा गया। यह टीआई जीन डाइकॉट प्लांट, विशेष ध्यान रखें, डाइकॉट प्लांट के लीव्स में मुख्य रूप से प्रवेश कराया गया। तो उसमें मुख्य रूप से ये क्षमता पाई जाती है स्वयं कटकर इस सेल के, इस होस्ट सेल के डीएनए से मिलता है, जाकर डीएनए से जैसे मिलता है तो यह गुणन की क्रिया द्वारा अपनी बहुत सारी कॉपी बनाता और उस सेल के चारों ओर मुख्य रूप से चिपक जाता है। ये देखिए बहुत सारी रेड कलर की मैंने बनाई है। तो ये ट्यूमर उत्पन्न हो गया इस सेल में, इसमें मुख्य रूप से प्लांट में ट्यूमर उत्पन्न हो गया। तो इस वजह से उसको नाम दे दिया गया ट्यूमर, नाम दिया गया ट्यूमर। और उस बीमारी को क्या नाम दिया गया, क्राउन गाल डिसीज। इस बीमारी को नाम दिया गया क्राउन गाल डिसीज, बीमारी नाम दिया गया। अब भैया
अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट देखो हम प्रवेश कराते हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रवेश कराते हैं, किस प्रकार से प्रवेश कराया जाएगा। तो सीधे सीधे कहीं कुछ नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के माध्यम से इसको काट दिया जाए, हटा दिया जाए। तो चलिए हटाते हैं। तो इस स्थान से काटना पड़ेगा, तो काटने के लिए अपन तो यहीं सीधे सीधे कट कर लेते हैं, यहीं कट करते हैं और कट करने के बाद अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें प्रवेश करा देते हैं। जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट जिस प्रकार का वैज्ञानिक चाह रहे हैं बनाया है, तो ये अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रवेश कर गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट GOI प्रवेश किया। तो प्रवेश करेगा तो इस स्थान पर ये जो पहले जो ब्लू था, अब ये मैंने किस कलर से बनाया, रेड कलर से, तो अपना ये रेड कलर का हो जाएगा ये वाला भाग, यानी कि ये अपना क्या है, GOI है। अब जब ये GOI इसमें प्रवेश करेगा तो मुख्य रूप से क्या होगा कि सीधे सीधे ये वाला भाग भी रेड कलर का, अब चूंकि दोनों रेड के बन गए, इसको यहां थोड़ा सा मैं ब्लैक का बना दूं, ये वाला ब्लैक का बना देता हूं, पहले से ही बनाना था। ये देखिए अब ये वाला भाग प्लाज्मिड वेक्टर जैसे ही प्रवेश किया तो ये रेड जो था वह अपना क्या था, GOI है, GOI था, तो इसको हटा दीजिए। तो GOI यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रवेश कराया। जैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रवेश कराते हैं तो उस प्रकार के मुख्य रूप से अपने लक्षण वाले पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। जिस प्रकार का जीन प्रवेश कराया गया है उसी प्रकार के पौधे को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के माध्यम से आप और हम लोग अच्छी अच्छी वैरायटी के पौधों को प्राप्त कर सकते हैं। यह क्रिया सिर्फ विशेष ध्यान रखना है, डाइकॉट प्लांट में मुख्य रूप से की जा सकती है। तो ये एनिमल में मुख्य रूप से इस प्रकार से प्रवेश करा सकते हैं। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट जरा। विशेष एक चीज ध्यान रखना, जब इस भाग को हटाया गया था, TI जीन वाले भाग को हटाया गया था, तो ये जो वेक्टर हुआ वह डिसआर्म्ड हो गया। डिसआर्म्ड का मतलब कि आर्म मतलब भुजाएं नहीं है, यहाँ आर्म्ड मतलब है आपके हथियार के बिना हो गया। हथियार इसका क्या था, TI जीन था। TI जीन ही तो नुकसान पहुंचा रहा है, यही तो मुख्य रूप से क्राउन गॉल डिसीज पैदा कर रहा है। तो जब इसको हटाई दिया, आपने डिसआर्म्ड कर दिया, अर्थात इस प्रकार का प्लाज्मिड जिसमें TI जीन को हटाकर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रवेश करा दिया, तो उसी वेक्टर को या उसी प्लाज्मिड को डिसआर्म्ड वेक्टर के नाम से जाना जाता है। अर्थात उसके सभी के सभी हथियार जो रोग पैदा करने वाले थे वो पूरे के पूरे छिन गए और अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रवेश कर जाते हैं। ये विषय ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ले लीजिए मतलब थोड़ा सा स्क्रीनशॉट। क्या करेंगे स्क्रीनशॉट लेकर, वैसे ही मतलब इसको पहले ले चुके थे, इसमें कुछ चेंज तो किया नहीं है। जरा इसको मिटा लीजिए आप लोग, चलिए मिटाल दें। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए अपन ने क्या किया। एग्रोबैक्टीरियम का TI प्लाज्मिड लिया, पहले तो रोग पैदा किया, फिर उसके बाद अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रवेश करा दिया, तो उस प्रकार के पौधों की वैरायटी प्राप्त कर रहे हैं। बस इस प्रकार से जीन को ट्रांसफर करते, बहुत सरल मेथड है इसकी। अब अपने को क्या करना है, ये तो प्लांट में मुख्य रूप से प्रवेश कराया था अपने इच्छित जीन को, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको प्रवेश कराया गया था TI के माध्यम से। अब यहां प्लांट की जगह आप और हम लोग क्या लिख लें, एनिमल लिख लें, ठीक है। तो एनिमल में मुख्य रूप से प्रवेश करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव वायरस का प्रयोग किया था। एक वायरस लिया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव वायरस, उसमें एक विशिष्ट एंजाइम पाया जाता है, विशेष ध्यान दें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। चलिए लिख दूं, विशेष ध्यान दें, यह एक तो रिवर्सिबल प्रोसेस करता है, क्यों, क्योंकि ये सपोज दैट की वायरस है, इसमें मुख्य रूप से ये RNA पाया जाता है। विशेष ध्यान दें
RNA, आपने RAN लिख दिया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वह क्या होता है बच्चों, सीधे सीधे मुख्य रूप से RNA जेनेटिक मटेरियल होता है। इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्यों नाम दिया गया, क्योंकि यह RNA से DNA बनाता है और DNA प्रोटीन बनाने का कार्य करता है, इस वजह से इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहा गया। यह मुख्य रूप से RNA है, इसमें मुख्य रूप से एक एंजाइम उत्पन्न करने के लिए भाग पाया जाता है, जिस एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के नाम से जाना जाता है। तो इसको एनिमल में प्रवेश कराना है, सपोज दैट के ह्यूमन सेल में प्रवेश कराना है। ये होस्ट सेल है, क्या इसमें प्रवेश कराना है, तो प्रवेश मुख्य रूप से देखिए किस प्रकार से होगा। ये जो है वह बीमारी उत्पन्न करता है, यह क्या करता है, बीमारी पैदा करता है। विशेष ध्यान रखना, क्या इसका जो बीमारी पैदा करता है उस भाग को हटाकर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इससे जोड़ना पड़ेगा। क्या जीन ऑफ इंटरेस्ट इससे जोड़ना पड़ेगा। तो वायरस, इस वायरस को यहाँ नजदीक लेकर आते हैं, इस प्लांट ह्यूमन सेल से जोड़ देते हैं। ये लीजिए, ये एंजाइम सीक्रेट कर रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और ये इसमें ह्यूमन सेल है। तो ह्यूमन सेल में मुख्य रूप से ये एक न्यूक्लियस भी होगा और उसका स्वयं का DNA भी होगा। स्वयं का DNA होता है कि नहीं होता है, तो ये वाला भाग। अब ये जैसे ही प्रवेश करेगा तो ये RNA इसका प्रवेश किया, इसको आप और हम लोग RNA ब्लैक से बनाया गया, तो ये RNA है, ये RNA यहाँ लिख दिया गया। ये RNA से क्या बनाएगा, DNA बनाएगा, और DNA से क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। इस वजह से इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहा गया। अब यही RNA ने क्या बना लिया, इस RNA ने क्या बनाया, DNA बनाया, और ये DNA इस ह्यूमन सेल के DNA से जाकर जुड़ गया। ये आपका जो है यहां लिख दूं, ये वाला है ह्यूमन सेल DNA, और ये कौन सा है, ये वाला DNA बनाया हुआ वाला। बनाया किसने बनाया था, RNA ने। RNA ने मुख्य रूप से ये DNA बना दिया। DNA क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। तो ये इसके अंदर पहुंचकर जुड़कर मुख्य रूप से गुणन क्रिया कर मुख्य रूप से बीमारी पैदा करता है। क्या करता है, मुख्य रूप से होस्ट सेल में जैसे ही ये प्रवेश करेगा, होस्ट सेल में जैसे ये प्रवेश करेगा तो अपनी कॉपी बनाएगा, बहुत सारी कॉपी बना लेता है, जिसके कारण मुख्य रूप से बीमारी पैदा करने का ये कार्य करता है। लेकिन आप और हम लोग क्या करें कि ये पूरा RNA है, ये RNA है, ये RNA का ये वाला भाग सिर्फ रेड कलर का मैं बना रहा हूं, यही बीमारी पैदा कर रहा है, यही बीमारी पैदा कर रहा है। तो क्या करें, तो क्या करें ऐसा मुख्य रूप से कि इस बीमारी पैदा करने वाले भाग को हटा दिया जाए, बीमारी पैदा करने वाले जीन वाले टुकड़े को हटा दिया जाए। तो हटाकर मुख्य रूप से क्या करें, आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को उस स्थान पर जोड़ दें। क्या, उस स्थान पर मुख्य रूप से ये जैसे पूरा का पूरा भाग है, ये सिर्फ ये वाला भाग बीमारी पैदा कर रहा है, बीमारी वाला जीन है, इसको आपको हटाना है। हटाकर ये हटाया, रेड कलर का मैंने जोड़ दिया, दिखाई दे रहा है रेड कलर का वाला भाग, ये अपना क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये अपना क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट मुख्य रूप से है, तो इसमें भी DNA बनेगा। तो यहां चलिए बना दीजिए अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये बन गया जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला भाग। भाई ये पूरा बनेगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये RNA वाला, ये वाला भाग कॉपी करने वाला भाग जो है वह तो बना हुआ है, ये जो वाला भाग जो DNA बना रहा है वह भाग बना हुआ है। सिर्फ अपन ने कौन सा हटाया था, बीमारी पैदा करने वाले जीन को हटाकर अपने जीन को प्रवेश कराया। अपने जीन से मतलब जो आप इच्छा अनुसार ले रहे हैं, इस जिसको जीन ऑफ इंटरेस्ट कहा जा रहा है, उसको सिर्फ ले प्रवेश कराया, जोड़ दिया इस वाले भाग से। जोड़ने के बाद जब ये RNA है, यह DNA बनाएगा, तो ये वाला भाग इसमें भी आएगा। जब ये वाला भाग इसमें आएगा तो इस स्थान पर मुख्य रूप से ये जो था, अब इसको हटा दीजिए। अब रेड कलर में अपने को बनाना है, तो ये रेड कलर वाला भाग इससे जाकर DNA ये इससे जुड़ेगा जाके। तो ये डिसीज
लेस जीन है, यानी कि GOI है, GOI यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट है अपना, जो आपने मुख्य रूप से इससे जुड़ा था। इस प्रकार से यहाँ इसको प्रवेश कराकर जिस प्रकार का जीन अच्छे से अच्छे लक्षण वाले जीन को प्रवेश कराया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, तो उसकी बहुत सारी कॉपी प्राप्त हो जाएंगी और इंडस्ट्रीज के माध्यम से इन कॉपियों को मुख्य रूप से मार्केट में पहुंचाया जाएगा और आप और हम लोग इच्छित प्रकार के लक्षण वाले जीव को पैदा कर सकते हैं। इस प्रकार से मुख्य रूप से प्लांट और एनिमल सेल में जीन को अंदर प्रवेश करा सकते हैं। तो यह भी एक वेक्टर का बहुत महत्वपूर्ण लक्षण होता है। इस प्रकार से टीआई प्लाज्मिड के द्वारा मुख्य रूप से प्लांट में बहुत सारे प्लांट मुख्य रूप से अच्छी वैरायटी के डेवलप किए गए। इसी प्रकार से मुख्य रूप से ह्यूमन में आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस के द्वारा मुख्य रूप से कई प्रकार के लक्षण वाले जीनों को पैदा किया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप अच्छे प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं और उनकी बहुत सारी कॉपियां बनाई जा रही हैं। तो इस प्रकार से आप और हम लोगों ने प्लांट और एनिमल सेल में GOI को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्रवेश कराकर बहुत सारे प्रोडक्ट को, अच्छे प्लांट्स को, अच्छे एनिमल्स के प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं। तो इसके ले लीजिए एक कॉपी और आप और हम लोग बाय बाय करते हैं।